DSSSP स्टेनोग्राफर टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1000 प्रतिलेखन संख्या 7 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। मोहतरम सदर, मैं पहली बार किसी को इस सदन में मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। मैं भैया जी को पहले दिन से जानता हूँ। उस समय मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नए सदस्यों ने कुछ बुनियादी मुद्दों पर सवाल उठाए थे। उस समय भैया जी सबसे कम उम्र के मेंबर थे जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने लक्षद्वीप में समुद्र के बीच में आदिवासी इलाके में जन्म लिया। उन्होंने बेबसी को, पीड़ा को नज़दीक से देखा है। उन्होंने कुदरत के रूप को भी देखा है और उसके खिलाफ जद्दोजहद की है। विराम। इंसानियत को बुलंदियों पर ले जाने के लिए उनके दिल में एक तमन्ना है और वह तमन्ना उन्हें सियासत में लाई तथा उस तमन्ना को उन्होंने हमेशा जाहिर किया। उनके दिल में एक गहराई है जिस गहराई से इंसानियत को बुलंदियों में ले जाने के लिए वह हमेशा कोशिश करते रहे। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इंसान ने अपने को मजहब के छोटे छोटे दायरों में, कुओं में बांट लिया है। उन्होंने इंसानियत के समुद्र को नहीं पहचाना है। वह केवल समुद्र की गोद में पले नहीं, उन्होंने इंसानियत के बड़े समुद्र को पहचाना है और इसीलिए उन्होंने इस तरह के समाज के लिए, समता के समाज के लिए बार बार कोशिश की। विराम। उन्होंने हरदम अपने स्वभाव से, तहजीब और तरबियत से लोगों के दिलों को जीता। विराम। उनका चेहरा बड़ा मासूम है। कभी कभी उनकी मुस्कुराहट लोगों को धोखा देती है। लोग समझते हैं कि उनमें अल्हड़पन है, बालकपन है, लेकिन उनके दिल में पुख्ता है। जिस पुख्ते इरादे से, समाज को बदलने की नीयत से वह हरदम जद्दोजहद करते रहे हैं। पैरा। महोदय, मुझे इस बात से खुशी है कि आज जब चारों तरफ तारीकी नज़र आ रही है, जमहूरियत में और ख़ासकर संसद में हम एक दूसरे के खिलाफ ही सब कुछ देख रहे हैं, उस समय उन्होंने एक नई शुरुआत की है। उनकी खूबियों की वजह से आज सारे सदन ने उनको एक राय से चुना है। यह केवल इस संसद के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क की सियासत के लिए भी एक नई शुरुआत है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस तारीकी में जो एक नया चिराग जलाया है, यह चिराग हमेशा बुलंद रहेगा। उन्होंने हर समय, चाहे वह किसी ओहदे पर रहे हों, वहाँ उसे बखूबी अंजाम दिया। विराम। मुझे उम्मीद है कि यह चिराग हमेशा रहेगा, जहाँ जाएगा अपनी रोशनी बिखेरेगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। पैरा। महोदय जी, हमारी आपत्ति इतनी ही है। मैंने कहा कि ये जो अरबों रुपए पार्क के नाम पर खर्च हो रहे हैं, उसके स्थान पर अंबेडकर साहब के नाम से कोष खोला जाए और बजट में 10-15 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष प्रावधान कर दिया जाए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उससे उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम किया जाए। विराम। गरीब मेधावी विद्यार्थी जो विदेश नहीं जा सकते तो उन्हें आर्थिक सहायता देकर विदेश भेजा जाए। हमने यह भी कहा कि
शानो शौकत और फिजूल खर्ची के लिए तमाम ऐसे 34 अतिथि गृह बन रहे हैं जहां गरीब और दलित नहीं रह सकते। इसे रोका जाना चाहिए। विराम। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उत्तर प्रदेश के खजाने पर है। 1 लाख करोड़ रुपया। विराम। सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमने टूटी सड़कों की मरम्मत के बारे में कहा तो लोक निर्माण मंत्री कहते हैं कि मेरे पास मरम्मत के लिए पैसा नहीं है। यह हालत है। अब पैसा केवल पार्कों के लिए ही है। परिवर्तन चौक पहले बना, फिर तोड़ा और फिर रुपया खर्च हो रहा है। उसके बाद धिक्कार रैली हुई। धिक्कार रैली समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धिक्कार रैली है, आयोजित की है। धिक्कार रैली में भाग लेने कौन गए? उप प्रधानमंत्री गए। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके वरिष्ठ साथी हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने अंबेडकर साहब के खिलाफ एक किताब लिखी है, हमने पढ़ी है। जब उसका विमोचन हुआ तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए थे। शायद आप शामिल नहीं हुए थे। विराम। उसमें लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के दलाल थे। गांधी जी को गाली देने के लिए, उच्च जाति को गाली देने के लिए अंग्रेजों से प्रतिमाह लाखों रुपये लेते थे। वह आज़ादी के खिलाफ थे, वह गांधी जी के खिलाफ थे। और उस किताब का नाम है झूठे भगवान की पूजा और धिक्कार हमें करने गए। विराम। धिक्कार किसको करना चाहिए था? धिक्कार मुख्यमंत्री को करना चाहिए था। अब जिन्होंने लिखा है, वर्तमान में मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री हैं, आपके साथी हैं, आपके प्रिय हैं, और आपने सोचा ही नहीं कि मुलायम सिंह को धिक्कार करने चले गए। विराम। आपसे उम्मीद नहीं थी, कोई और जा सकता था। पैरा। माननीय मंत्री जी जा सकते थे, कोई बात नहीं है। वह उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे। कभी कभी हम छोटा भाई भी उनको कह देते हैं। लेकिन उप प्रधानमंत्री साहब गए। विराम। जो आज प्रधानमंत्री हैं, आज पूरी नौकरशाही जिनके हाथों में है, भाजपा का संगठन उनके हाथों में है, सब कुछ आप ही है और आप ही हमें गाली देने के लिए चले गए। गाली दी गई, इसके कागजात उपलब्ध हैं। कभी मिलेंगे तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि गाली आप भी मेरे बारे में ऐसी सुनते रहें। विदेश में भी चला गया, वहाँ बताया नहीं जा सकता है, वह अलग चीज़ है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की यह असंवैधानिक सरकार है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी का आचरण संविधान विरोधी है। विराम। आज राज्यपाल जी प्रवक्ता बने हुए हैं, सरकार के पहरेदार बने हुए हैं, सरकार बचाने में लगे हुए हैं। विराम। इसलिए केवल मांग की गई है कि विधानसभा बुलाई जाए। विधान परिषद चुनाव में भाजपा बसपा समर्थित प्रत्याशी को 114 वोट मिले। राजनाथ सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया तो सिर्फ 95 बचे। विराम। 107 वोट उत्तर प्रदेश गठबंधन की सरकार के खिलाफ मिले। 12 वोट कांग्रेस पार्टी ने नहीं डाले, उन्होंने बहिष्कार किया। एक विधायक, अपना दल के एक विधायक जेल में होने की वजह से वोट नहीं डाला। 14 वोट यदि शामिल किए जाएं तो कुल 107 वोट हुए और हम
पूछना चाहते हैं कि किस आधार पर इसे बहुमत कहेंगे, पूर्ण विराम।